सोचो, अगर धरती पर अचानक एलियन आ जाएं, लेकिन वो हमला करने नहीं बल्कि कुछ कहने आए हों, क्या हम उनका संदेश समझ पाएंगे? डॉक्टर लुईस बैंक्स, एक शानदार भाषाविद प्रोफेसर, अपनी बेटी हन्ना की मौत का गहरा दुख झेल रही है। उसकी जिंदगी अकेली और खाली हो चुकी है। तभी अचानक दुनिया बदल जाती है। धरती के 12 अलग अलग हिस्सों में 12 विशालकाय स्पेसशिप्स प्रकट हो जाते हैं। इन्हें कहा जाता है शेल्स। इन अजीब अंडे जैसे जहाजों से कोई बाहर नहीं निकलता, ना हमला होता है, ना कोई आवाज। एक रहस्य, एक खामोश चुनौती। सरकार हरकत में आती है। अमेरिकी सेना लुईस को बुलाती है एलियंस की भाषा समझने के लिए। उसके साथ जोड़ा जाता है इयान डोनली, एक फिजिसिस्ट। मिशन, इन एलियंस से संवाद करना और पता लगाना कि वे यहां क्यों आए हैं। लुईस और इयान स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। वहां मिलते हैं हेप्टापॉड्स, 7 टेंटिकल्स वाले विशाल रहस्यमय प्राणी। वे हवा के भीतर एक दीवार के पीछे से संवाद करते हैं, लेकिन उनकी भाषा बिल्कुल अलग है। वे गोलाकार आकृतियों, सर्कुलर सिंबल्स के जरिए संवाद करते हैं, जिनका कोई सीधा आरंभ या अंत नहीं होता। समझने में गलती हुई तो युद्ध छिड़ सकता है। हर देश, चीन, रूस, पाकिस्तान, डर और शक में आ गया है। कोई कहता है एलियंस हमला करेंगे, कोई कहता है वो धोखा दे रहे हैं। दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। लुईस धीरे धीरे हेप्टापॉड्स की भाषा समझने लगती है, लेकिन यह सिर्फ भाषा नहीं है, यह उनकी सोचने का तरीका भी बदल देती है। जिस तरह वे गोल आकृतियों में सोचते हैं, वैसे ही समय को भी गोल मानते हैं। भविष्य और भूतकाल एक साथ देखने की क्षमता। जब लुईस आखिरकार उनका संदेश डिकोड करती है, तो पता चलता है वे हथियार या उपहार दे रहे हैं, अपनी भाषा। क्योंकि जो भी उनकी भाषा सीख लेगा, वो समय को नया तरीके से देखने लगेगा, भविष्य को भी। एलियंस यहां मदद करने आए हैं क्योंकि 3000 साल बाद उन्हें मानवता की मदद चाहिए होगी। जब लुईस भविष्य देखती है, तो उसे अपनी बेटी हन्ना की झलकियां दिखाई देती हैं, जो असल में अभी पैदा भी नहीं हुई है। मतलब हन्ना की मौत का दुख जो लुईस अब तक महसूस कर रही थी, वो बीते हुए अतीत की नहीं, आने वाले भविष्य की यादें थीं। जब बाकी देश एलियंस पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लुईस भविष्य में देखती है कि चीन का जनरल शांग उसे खुद अपना फोन नंबर देगा और अपनी पत्नी के आखिरी शब्द बताएगा। वो भविष्य से ये जानकारी लेकर वर्तमान में जनरल शांग को फोन करती है, उसे समझाती है और युद्ध रोक देती है। एलियंस धरती छोड़ जाते हैं, अपना उपहार देकर। लुईस और इयान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। भले ही लुईस जानती है कि उनका रिश्ता टूटेगा, उनकी बेटी हन्ना एक दिन बीमार होकर मरेगी, फिर भी वह उस रास्ते को चुनती है, क्योंकि कुछ पल इतने खूबसूरत होते हैं कि उनके दर्द को भी जीना चाहिए।